कक्षा 8 के अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.3। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। देखिए, प्रश्न 1 में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। और देखिए, छठवां प्रश्न में गोला लगा है। ये छठा प्रश्न में गोला इसलिए लगा है क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न का हल इस वीडियो में बताया गया है और इसी आधार पर आपको ये छठवां प्रश्न बनाकर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 361। इसमें बोला है संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य वर्गमूल निकालना है। देखिए, 361 का वर्गमूल, 361 का वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 361 का लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। देखिए, 361 में 19 से भाग देने पर 19 आता है और 19 में 19 से भाग दे करके 1 लाया गया है। 361 में 19 से भाग देने पर 19 आता है और 19 को 19 से भाग दे करके 1 लाया गया है। इस प्रकार वर्गमूल 361 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 19 गुणा 19। अब अगले स्टेप में देखिए, वर्गमूल 361 बराबर वर्गमूल के अंदर में 19 का वर्ग। अब यहाँ पर 19 में वर्ग लगा है। ये देखिए, ऊपर में 19 गुणा 19, 19 का 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 19 का वर्ग लगा है। अब देखिए, अगला स्टेप में वर्गमूल 361 बराबर 19। अब यहाँ पे जो वर्ग का चिन्ह है वह वर्गमूल के चिन्ह को, वर्ग का जो चिन्ह है वो वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिया है और यहाँ पे 19 बचा है। इस प्रकार 361 का वर्गमूल 19 प्राप्त हुआ। 361 का वर्गमूल 19 ये आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, 400 का वर्गमूल बराबर 400 का वर्गमूल चिन्ह लगा है, वर्गमूल 400। देखिए, यहाँ पे 400 का लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 400 में 2 से भाग दिया गया है। 400 में 2 का भाग करने पर 200 आता है। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 शून्य 0, 200 आ गया। 200 में 2 से भाग दिया है और 2 से भाग देने पर 100 आया है। 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 100 आ गया। 100 में 2 का भाग दे करके 50 लाया गया है। 2 पंछे 10, 2 शून्य 0, 50 आ गया। 50 में 2 से भाग दिया गया है और 25 लाया गया है। 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए। 2 पंछे 10, 25 आ गया। 25 को 5 से भाग दे करके 5 लाया गया है। 5 पंछे 25 और 5 को 5 से एक बार भाग दे करके 1 लाया गया है। 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 400 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त हो गए। यहाँ देखिए, वर्गमूल 400 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे 2 का 4 बार गुणा हुआ है और 5 का 2 बार गुणा हुआ है। नीचे स्टेप में देखिए, वर्गमूल 400 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग। यहाँ पर 2 का वर्ग ऊपर में 2 का 2 बार गुणा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे 2 का वर्ग लगा है। और ये वाला 2 का वर्ग एक बार और 2 का 2 बार गुणा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे 2 का वर्ग लगा है। और ये 5 का वर्ग ऊपर में देखिए 5 का 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 5 का वर्ग लगा है। अब देखिए नीचे अगले स्टेप में वर्गमूल 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ये जो वर्ग के चिन्ह लगे हुए हैं, ये सारे वर्ग के चिन्ह इस वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिए
और यहाँ पर केवल 2 × 2 × 5 बचा हुआ है। अगले स्टेप में देखिए 400 वर्गमूल 400 बराबर 20। 2 × 2 × 5 को गुणा करने पर 20 आया है। 2 दूनी 4, 4 5 6 20। तो इस प्रकार 400 के वर्गमूल 20 प्राप्त हुए आंसर में। अगला प्रश्न देखिए 784 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल के अंदर में 784। 784 का लघुत्तम निकाला गया है। देखिए 784 में 2 से भाग दिया है, 392 आया है। 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर बचा 1, 1 और 8 18 हो गए। 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 392 आ गया। 392 में 2 से भाग दिया है, 196 आया है। 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 9 19 हो गए। 2 नियम 18, 19 में 18 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए। 2 छक्के 12, 196 आ गया। 196 में 2 से फिर भाग दिया गया है, 98 लाया गया है। 2 नियम 18, 19 में 18 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 2 8 16, 98 आ गया। 98 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8, 9 में 8 कम करने पर 1 बचा, 1 और 8 18 हो गए। 2 नियम 18। इस प्रकार 98 में 2 से भाग करने पर 49 आया। 49 में 7 से भाग जाता है, इसीलिए 7 से भाग दिया है। 7 7 49। 49 में 7 से भाग करने पर 7 आया और 7 को 7 से एक बराबर भाग दे करके 1 लाया गया है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार 784 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। वर्गमूल 784 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अगला स्टेप में देखिए 784 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग। यहाँ पे वर्ग का चिन्ह 2 में वर्ग का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि 2 का 2 बार गुणा हुआ है, और अगले 2 में वर्ग का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि 2 का एक बार और 2 से गुणा हुआ है, और 7 में वर्ग का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि 7 में 7 का गुणा हुआ है, 7 का 2 बार गुणा हुआ है। अगला स्टेप में देखिए 784 का वर्गमूल बराबर 2 × 2 × 7। अब यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह हट गया है और इसका जो संख्या के ऊपर में वर्ग का चिन्ह लगा था वो भी हट गया है, क्योंकि वर्ग का चिन्ह वर्गमूल के चिन्ह को हटा देता है। इसलिए यहाँ पर केवल 2 × 2 × 7 बचा हुआ है। अगले स्टेप में देखिए 784 वर्गमूल बराबर 28। 2 × 2 × 7 को हल करने पर 28 आता है। 2 दूनी 4, 4 7 28। तो इस प्रकार से 784 का वर्गमूल 28 आया। तो 28। अगला प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न 1024 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 1024 वर्गमूल 24। इसका लघुत्तम निकाला गया है। देख लीजिए बहुत लंबा लघुत्तम गया है। 1024 में 2 से भाग दिया गया है, 512 आया है। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया। 512 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 1 11 हो गए। 2 पंचे 10 और 11 में 10 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए। 2 छक्के 12, 256 आ गया। 256 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 6 16 हो गए। 2 8 16। तो इस प्रकार 256 में 2 से भाग किए गया है, 2 से भाग करने पर 128 आया। 128 में 2 से भाग दिया गया है, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। 128 में 2 से भाग करने पर 64 आया। 64 में 2 से भाग दिया गया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 में 2 से भाग दिया गया है, 2 एकम 2 और 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए। 2 छक्के 12, 16 आ गया। 16 में 2 से भाग दिया है, 2 8 16, 8 आ गया। 8 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4 और 2 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से पूरे 1024 में 2 से ही बार बार भाग दे करके 1 लाया गया है, और इसका पूरा गुणनखंड 2 ही 2 आया है। अब देखिए यहाँ पर 1024 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में
2 गुणा 2, यहाँ पे 1024 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार आए हैं। तो ये 2 का 10 बार यहाँ पे गुणा हुआ है। अगला स्टेप में देखिए 1024 वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में देखिए 2 का 5 बार गुणा हुआ है और हर 2 में 2 का घात लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 10 बार अभाज्य गुणनखंड आया है तो उसके 2 के जोड़ी बनने से या उसके वर्ग बनने के 5 बार यहाँ पे 2 के घात लगे हुए हैं। अब अगला स्टेप में देखिए 1024 के वर्गमूल बराबर 2 का यहाँ पे 5 बार गुणा हुआ है। अब यहाँ ये जो वर्ग के चिन्ह है जो सभी में लगा हुआ है वो सभी वर्ग के चिन्ह ऊपर के जो वर्गमूल चिन्ह है उसको हटा दिए, तो यहाँ पर केवल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार 2 का गुणा बचा। अब अगला स्टेप में 1024 का वर्गमूल बराबर 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 आया है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इस प्रकार 1024 के वर्गमूल 32 आ गए आंसर। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए 2304 का वर्गमूल वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2304, इसका भी लघुत्तम निकाला गया है। 2 से भाग दिया गया है, 2 एकम 2 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछे 10 2 दूनी 4 1152 आ गया। इसमें 2 से भाग दिया है, 2 पंछे 10, 11 में 10 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 556 में 2 से भाग दिए गए हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 7 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 288 को 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, 144 आ गया। 144 में 2 से भाग दिया है, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 72 आ गया। 72 में 2 से भाग दिया है, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 36 आ गया। 36 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 18 आ गया। 18 में 2 से भाग दिया है, 2 नियम 18, 9 में 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9, 3 में 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। तो इस प्रकार 2304 के बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के अब 8 बार अभाज्य गुणनखंड आए हैं और 3 के 2 बार अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2304 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 का 8 बार गुणा हुआ है और 3 का 2 बार गुणा हुआ है। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 2304 बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 का 4 बार गुणा हुआ है और सभी 2 में वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है और एक बार 3 का गुणा है, इसमें 3 में भी वर्ग का चिन्ह लगा है। चूँकि ये सभी संख्याएं ऊपर में डबल 2 बार गुणा हुए हैं, इसीलिए इन सभी संख्याओं में वर्ग का चिन्ह लगा है। क्योंकि ये सभी संख्याएं ऊपर में 2 बार आए हैं, इसीलिए इन सभी संख्याओं में वर्ग का चिन्ह लगा है। 2 बार गुणा हुआ है, इसीलिए इन सभी संख्याओं में वर्ग का चिन्ह लगा है। अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 2304 बराबर 2, अब इसका जो घात लगा हुआ था वो हट गया है और उसके साथ साथ वर्गमूल का चिन्ह भी हट गया है। वर्ग का चिन्ह वर्गमूल के चिन्ह को हटा देता है और जो संख्या रहता है वही बचता है। यहाँ पे जो संख्या था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 वही बचा है यहाँ पे। अब अगला स्टेप में देखिए वर्गमूल 2304 बराबर 48, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 को हल किए हैं तो 48 आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इस प्रकार 2304 के वर्गमूल 48 आंसर में आए। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के 5 प्रश्न देखे हैं और 5 प्रश्नों को देखने के बाद
आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये छठवें प्रश्न को बनाकर देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये छठवां प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि सभी एक जैसे बनने हैं। तो यह छठवां प्रश्न को आप बनाकर देखेंगे। ये छठवां प्रश्न को गोला इसलिए लगाया गया है, ये आपके एक्सरसाइज के लिए आपको बनाकर देखना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी ऐसे गणित के वीडियो में अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।